रिवर्स मोड में लगा दिया है, बस रिवर्स कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। देखिए 360 डिग्री कैमरा वगैरह तो देखिए इसका काम नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रीन जो है पूरी फ्रीज है। अब हाउ डू यू पार्क, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, रिवर्स पार्किंग सेंसर भी जो है वो काम नहीं कर रहा है। इस गाड़ी के अंदर भी शानदार म्यूजिक सिस्टम है। ब्रोकन पैचेस आएंगे, लगातार खराब रास्ते आ जाएंगे तो उन पर भी ये अच्छा काम करती है। इनफैक्ट ठीक ठाक ऑफ रोड केपेबल भी ये गाड़ी है। जो राइड क्वालिटी वो अच्छी लगेगी, मतलब ज़्यादा झूलती हुई गाड़ी नजर नहीं आएगी आपको। एक चीज़ जो सिटी में चलाते हुए मुझे फील हुई कि स्टीयरिंग जो है वो सिटी के हिसाब से मुझे कुछ कंडीशंस में थोड़ी सी भारी लगी है। इससे पहले कि हम रेंज से स्टार्ट करें, परफॉर्मेंस की बात करें, बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें, कुछ बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर कर देता हूँ। प्राइसिंग 21.49 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21.5 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है और 30,23,000 तक इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है। 2 बैटरी पैक्स हैं, 65 किलोवाट आवर का और एक 75 किलोवाट आवर का। मैं आज चला रहा हूँ 75 किलोवाट आवर का। अच्छी बात यह है कि 75 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि क्वाड व्हील ड्राइव, मतलब इनका ऑल व्हील ड्राइव जो है उसी के साथ में लो। आप चाहो तो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव वर्जन के साथ भी ले सकते हो। तो एक बड़ा बैटरी पैक आपको मिल जाएगा, प्लस जो प्राइस है वो अच्छी पड़ जाएगी। लगभग 25-26 लाख के आसपास एक शोरूम उसकी पड़ती है। तो एक अच्छा प्रोपोजिशन बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है जिनको गाड़ी चाहिए ईवी, रेंज अच्छी दे और 25-26 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम में पड़ जाए और बड़े बैटरी पैक के साथ में आ जाए तो वो इन लोगों के लिए एकदम सही चीज़ ये साबित हो सकती है। 390 HP की पावर और 502 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। सेगमेंट का हाईएस्ट है। अगर सीधे तौर पर अगर आप बात करोगे XCV9 जो उसका सीधा राइवल है उससे ज़्यादा पावर है। 0 to 100 kmph के अंदर भी ये फास्टर है, 6.3 सेकंड में 0 to 100 करती है। डिज़ाइन की मैं अगर बात करूँ तो देखिए हैरियर जो है हमेशा से एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी रही है, पर अब इसका ईवी जो वर्जन है वो भी शानदार लग रहा है। जो मतलब हैरियर का जो फेसलिफ्ट हमने देखा था वो सेम डिज़ाइन लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी नजर आती है। अच्छे प्रोपोर्शंस हैं गाड़ी के, रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है। ओवरऑल गाड़ी में एक वो माहौल वाली बात तो है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, और जैसा कि टाटा हमेशा से कहता है कि ये डिज़ाइन फर्स्ट कंपनी है और वो क्लियरली नज़र आता है इनकी हर गाड़ी में। डिज़ाइन जो होती है वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। देखिए वैसे भी जो डिज़ाइन है उसके बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट लुक में बात कर चुके हैं। इंटीरियर जो है उसके बारे में हम फर्स्ट लुक वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या फिर ऊपर कहीं पर पॉपअप हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे रेंज की, क्या असली रेंज देती है, क्या परफॉर्मेंस देती है, तो सीधे उस पर चलते हैं। बट उससे पहले एक दिक्कत आपको मैं दिखाता हूं जो कि मेरे को इस यूनिट में आई है। 100 किलोमीटर चलाने के बाद में एक अजीब सी चीज़ ही करने लग गई है, और वो दिक्कत है कि अभी जब मैंने गाड़ी पार्क करने की कोशिश की यहाँ पर और मैंने इसको रिवर्स में करने की कोशिश की, तो जनरली आप रिवर्स जब आप करते हो किसी भी गाड़ी में जिसमें रिवर्स कैमरा आता है, रिवर्स करते ही यहाँ पे आपका कैमरा पॉपअप हो जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, एक बार पार्क में करके और 360 डिग्री कैमरा कर लेते हैं। तो हम 360 डिग्री कैमरा पे गए, बट वो पॉपअप नहीं हो रहा है। दैट मीन्स स्क्रीन जो है वो एब्सोल्युटली हैंग हो चुकी है। यू कांट डू एनीथिंग विद दिस स्क्रीन। मैंने वो पुराने जुगाड़ भी कर लिए, ऐसे मार के चल जाए क्या पता, बट वो नहीं चल रहा है, हैंग हो गई है स्क्रीन। अब उसके बाद में एक ट्रबल शूट जनरली जो हम करते हैं कि गाड़ी बंद करो, चालू करो, वापस से चालू करो, और फिर उसके बाद में शायद से चीज़ें ठीक हो जाए। वो भी करके देख लेते हैं एक बार को। गाड़ी कर दी है बंद हमने और सीट बेल्ट निकाल दिया है, बंदा निकल गया है, मिमिक कर रहे हैं हम लोग, और बंदा निकल के गाड़ी बंद, लॉक्ड, गाड़ी हो गई लॉक्ड, अनलॉक्ड, दरवाजा खोलेगा बंदा, आएगा और बैठ जाएगा। उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करेगा बंदा। गाड़ी हो गई है स्टार्ट, होपफुली स्क्रीन भी स्टार्ट हो जाए, बट स्क्रीन अभी भी नहीं हो रही है। अब इसका ट्रबल शूट क्या बहुत देर तक बंद कर रखना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म हो गई है स्क्रीन। ये जो चीज़ें हैं ना, ये टाटा मोटर्स को फिक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप रेंज दे रहे हो, बड़ी बैटरी पैक दे रहे हो, बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हो, बट ये जो ग्लिचेस हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं, इश्यूज़ हैं, ये क्यों आ रहे हैं? आई एम नॉट श्योर। मतलब मैं अभी इतनी देर चलाया तो मेरे को लगा था कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं आया, कोई और ग्लिच नहीं आया। बट टाटा मोटर्स के साथ में सब चीज़ें पूरा टाइम सही चल जाए, वो एक बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर नहीं हो रहा है। डियर टाटा, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि
आप गाड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर बनाते हो, आपने वैल्यू प्रोपोजिशन भी बहुत अच्छी दे दी है, ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये चीज़ों को ख़राब करते हैं। स्पेशली जब सब चीज़ें टच आपने बहुत सारी चीज़ें कर दी है, ये पैनल भी टच भी है। कई गाड़ियों में ये पैनल जो है वो भी आपका हैंग करने लग जाता है, काम नहीं करता है। अभी यहाँ पे स्क्रीन हैंग हो गई है। प्लीज़ टाटा फिक्स इट। चार्ज 503 किलोमीटर रेंज इन द इको मोड, बट हम मोस्टली ज़्यादा यूजेबल जो है सिटी उसमें चलाएंगे। सिटी इज़ 479 किलोमीटर्स, स्पोर्ट में 455 किलोमीटर्स, एंड या अगर आप ऑल व्हील ड्राइव में चला रहे हो दैट इज़ 431 किलोमीटर्स। तो भैया लगभग 52.8 किलोमीटर चलाने के बाद में कुछ आइडिया तो हमें लग गया इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि शहर में काफ़ी चलाई है और आप शहर में काफ़ी चलाने वाले हो, तो सभी की बात हो सकती है। हाईवे पे भी थोड़ा बहुत चलाना शुरू कर लिया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपकी। दो बैटरी पैक्स आपको मिलेंगे, 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर। जो अभी हम चला रहे हैं वो 75 किलोवाट आवर का है, क्वाड व्हील ड्राइव जिसको ये बोलते हैं, मतलब फ्रंट व्हील्स को पावर करने के लिए एक मोटर है, रियर व्हील्स को पावर करने के लिए एक अलग से मोटर है, तो इसलिए ये ऑल व्हील ड्राइव इसको बोल रहे हैं। क्वाड का मतलब वैसे 4 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चारों व्हील्स के लिए अलग से मोटर लगाई गई है। फ्रंट एक्सेल के लिए अलग और रियर एक्सेल के लिए अलग, दैट्स व्हाट दे हैव डन। अब पॉइंट, इतनी तेज़ आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? ओके, तो रोड नॉइस तो थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है, स्पेशली हाईवे पे आने के बाद में। मोस्टली शांत रहती है, बट अगर आपने ऑफकोर्स हाईवे पे अगर आप आए हो तो रोड नॉइज़ जो है वो थोड़ी बहुत आपको क्लियरली नज़र आ रही है। आई एम नॉट डूइंग लाइक एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स, आई एम डूइंग अबाउट 95 अभी, तो 100 और 110 के बीच में चलाएंगे एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद में। एक्सप्रेस वे बस हम ऑलमोस्ट चढ़ ही गए हैं। ये वाला जो कट है ये एक्सप्रेस वे की तरफ हमें लेके जाएगा। अब बात ये है कि 75 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसके साथ में जो आपको मोटर मिल रही है वो लगभग 390 HP की पावर देती है और 502 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, और एक्चुअली अच्छी खासी पावर इसको आप बोल सकते हो। इतनी अच्छी पावर है कि 0 to 100 जो है वो 6.3 सेकेंड्स में ये कर रही है। डिफ़ॉल्ट जो है ये रियर व्हील ड्राइव पे ही चलती है, इट्स नॉट अ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप, इट्स अ रियर व्हील ड्राइव सेटअप। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो कुछ सर्टेन मोड्स हैं जिसमें आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम एक रेगुलर मोड में हैं, फिर इसमें एक स्नो और ग्रास मोड आ जाता है जिसकी भी ज़रूरत नहीं है, फिर मड या रट्स वाला एक मोड है वो आ जाता है, सैंड एक मोड है, फिर उसके बाद में आपका रॉक क्रोल मोड है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स हैं भाई वे सारे के सारे। उसके अलावा अगर आप बात करोगे, कस्टम भी कर सकते हो आप। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे कि अभी स्पोर्ट मोड में मैंने, एक मिनट, सिटी ड्राइव और स्पोर्ट मोड आपके पास में है। फिर उसके बाद में आपके पास में एक बूस्ट मोड भी है। अगर बूस्ट मोड एक्टिवेट कर दोगे तो एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा पावर आपको तुरंत फील होने लग जाएगी जैसे ही आप उसको टैप करोगे। बट हाँ, परफॉर्मेंस की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक चीज़ जो आपको सारी ईवीज़ में नजर आएगी, स्पेशली जो बड़े बैटरी पैक वाली ईवीज़ होती हैं, यू फील द वेट ऑफ द कार ऑल द टाइम। स्पेशली जब आप शहर में चला रहे हो, इनफैक्ट हाईवे पे भी चला रहे हो, यू फील द वेट ऑफ द कार। और ये ऑलमोस्ट वही 2.5 टन से भी ज़्यादा हैवी गाड़ी है, और उसमें मेजॉरिटी जो वेट होता है वो आपका बैटरी से ही आ जाता है। और अच्छी बात यह है कि जो वेट है मोस्टली वो लोअर रहता है, क्योंकि बैटरी बिछती है, चैसी का ही पार्ट है एक तरीके से, तो वो वेट जो है वो नीचे की तरफ रहता है, जिसकी वजह से चलाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। एक चीज़ जो सिटी में चलाते हुए जो मुझे फील हुई कि स्टीयरिंग जो है वो सिटी के हिसाब से मुझे कुछ कंडीशंस में थोड़ी सी भारी लगी है। ठीक है, बट आप यूज़ टू हो जाओगे। अगर आपको भारी स्टीयरिंग वाली आदत है तो आई डोंट थिंक आपको कोई परेशानी होगी, बट मोस्टली आपको ठीक फील होगा। कुछ कंडीशंस में थोड़ी सा ऐसा लगेगा कि स्टीयरिंग थोड़ी और लाइट होनी चाहिए थी, तो एक वो चीज़ है। उसके अलावा देखिए, अगर आप हाईवे पे भी आ रहे हो, क्विक लेन चेंजेस भी कर रहे हो, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ लॉन्ग कार, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ हैवी कार, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। अब देखिए, जो एक्सप्रेसवे है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत अंडुलेशन है और आप चीज़ समझ में आएगी आपको, स्पेशली जब आप सिटी में जब इस गाड़ी को चलाते हो, जहाँ पर गड्ढे हैं, बारिश होने के बाद में नॉर्थ इंडिया के मोस्ट सिटीज़ की हालत आप जानते हो कैसी रहती है।
तो गड्ढे हैं, कहीं पर बड़े ब्रोकन पैचेस आएंगे, लगातार ख़राब रास्ते आ जाएंगे, तो उन पर भी ये अच्छा काम करती है। इनफैक्ट ठीक ठाक ऑफ रोड केपेबल भी ये गाड़ी है। और वो ऑल व्हील ड्राइव जो है, स्पेशली अगर आप वो कर रहे हो, प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आप आपके लिए एक अच्छी सहूलियत वाली चीज़ हो जाती है, स्पेशली अगर आप ऑल व्हील ड्राइव में चलाओ। बट पॉइंट ये है कि जब आप रियर व्हील ड्राइव में भी हो, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट मोड है, अगर आप उसमें भी चला रहे हो तो आपको जो राइड क्वालिटी वो अच्छी लगेगी। मतलब ज़्यादा झूलती हुई गाड़ी नज़र नहीं आएगी आपको। हालांकि कल ही मैंने BE6 चलाई है। BE6 ऑन द हाईवे आई थिंक ज़्यादा बेटर कंपोजर मेंटेन करती है। ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी बाउंसी लगेगी, बट नॉट टू अ लेवल जहाँ पर आपको परेशान करे। रोड कंपोजर अच्छा मेंटेन करती है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटीज़ गाड़ी की अच्छी है, लेन चेंजिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, और आप अच्छी खासी स्पीड भी कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओवरऑल अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। शहर में जैसे कि मैंने बोला कि कुछ जगह पे बस मुझे स्टीयरिंग थोड़ी सी हैवी लगी है, बट कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशंस की वजह से आप सिटी में भी इसको एंजॉय करोगे। यू वुड फील द वेट लिटिल बिट, यू वुड फील द वेट ऑन द स्टीयरिंग एज वेल, बट दैट्स ऑल राइट आई गेस। अभी और चलाते हैं गाड़ी को, और फिर अगर कोई ऑब्जर्वेशन होगी तो वो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। भैया 80-90 पूरे 100 किलोमीटर कर दिए हमने ट्रिप। देख रहे हो आप, रेंज अभी भी 308 किलोमीटर की दिखा रहा है एस्टिमेटेड। 73% का चार्ज है। दैट्स द लेटेस्ट अपडेट। अगली अपडेट, 250 किलोमीटर्स डन एंड डस्टेड, और 36% की बैटरी अभी भी बची है। रेंज एस्टिमेटेड 169 किलोमीटर्स दिखा रहा है। बाकी जब एंड होगा, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, तब पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। बट पॉइंट ये है कि अभी तक का जो ओवरऑल सफ़र रहा है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल रहा है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। लाइक आई सेड, दिस कार इज़ गोइंग टू इम्प्रेस यू अ लॉट। द ऑडियो सिस्टम जो इसमें दिया गया है वो एक शानदार है। तो लॉन्ग डिस्टेंस जब आप ट्रैवल करते हो, वन सिटी टू अनदर, से एग्जांपल जयपुर टू दिल्ली कर रहे हो, दिल्ली टू जयपुर कर रहे हो, पुणे टू मुंबई कर रहे हो, दिल्ली टू चंडीगढ़ कर रहे हो, जो ये डिस्टेंसेस हैं, उसमें राइड क्वालिटी का अच्छा होना, कंफर्ट का अच्छा होना, प्लस मेरे हिसाब से म्यूजिक सिस्टम का अच्छा होना और AC का अच्छा काम करना, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ACs इनके जनरली काफ़ी अच्छे होते हैं। आज फॉर्चुनेटली मौसम अच्छा रहा है तो हम कम AC टेम्परेचर के साथ भी, कम लोअर स्पीड के साथ भी काम चला पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी एडवांटेज एक्चुअली रेंज में इसको थोड़ी बहुत मिलेगी। एकदम भरी गर्मी वाला दिन होता तो असर हो जाता, अलग होता, क्योंकि उसके इसमें AC फुल ब्लास्ट पे चलता है और वहाँ से भी एक्चुअली आपकी जो रेंज है वो ड्रॉप होती है। तो ये ओवरऑल अभी तक की अपडेट है। बाकी 300 पे मिलता है। तो 12.9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आज हमने कवर की है। 21% का बैटरी अभी भी बचा है। 95 किलोमीटर की टेंटेटिव रेंज ये दिखा रहा है। नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरीथिंग। मैंने चलाया लगभग 313 किलोमीटर, 312.9 टू बी प्रिसाइज, और उसके बाद भी 95 किलोमीटर की रेंज अभी दिखा रहा है। दैट मीन्स 417 किलोमीटर की रेंज आपको ये गाड़ी निकाल के दे देगी अगर आपकी ड्राइविंग मेरे तरीके की है, विच इज़ 90 to 100 के बीच में आपने चलाया, क्लोजर टू 95, 96 इस वाली स्पीड में हमने गाड़ी को चलाया है। और 70% मतलब 65 to 70% हाईवे पे चलाया है, 30% हमने शहर में चलाया है। उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 417 किलोमीटर का आपको एक फुल चार्ज में ये गाड़ी चल के दे देगी। नाउ इफ़ यू ड्राइव इवन बेटर, या शहर में ज़्यादा चलाते हो, तो ये जो रेंज है लगभग 450 किलोमीटर के आसपास ईजिली चली जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं अपनी कैलकुलेशन, मेरी जो रेंज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखता हूँ। 417 किलोमीटर चलने के लिए आपको 640 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं मान रहा हूँ कि 8 रुपये पर यूनिट आपकी कॉस्ट है। वैसे जनरली अलग अलग जगह वेरी करती है, कई जगह 6 रुपये, कई 7 रुपये, कई 8, कई जगह 10, बट ऑन एवरेज 8 रुपये अगर आप ले लेते हो तो 75 किलोवाट आवर की बैटरी को फुल चार्ज करने में लगभग 80 यूनिट्स आपके लगेगी। अब 80 यूनिट्स इंटू 8 आप करोगे 640 रुपीज़ हो जाते हैं, और पर किलोमीटर कॉस्ट जो है 1 रुपीज़ 53 पैसा हो जाती है, विच इज़ डेफिनेटली
नो हाइब्रिड और नो पेट्रोल कैन ऑफर यू। तो उस हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक केस ये बनाती है। एज अ प्रोडक्ट भी ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो अच्छा राइड कंफर्ट है, अच्छा ओवरऑल कंफर्ट है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, रोड प्रेजेंस गाड़ी की बहुत अच्छी है। इट ऑफर्स यू लॉट ऑफ थिंग्स, बट कुछ ग्लिचेस भी साथ में ऑफर करती है, क्योंकि टाटा बीइंग टाटा वो ग्लिचेस फिक्स हुए ही नहीं हैं अभी तक। जैसे कि आज जो टच स्क्रीन है वो सुबह से अटकी हुई पड़ी है, अभी तक अटकी हुई पड़ी है। यू कांट, हमने बार बार बंद कर लिया, चालू कर लिया, सब करके देख लिया, बट वो अभी भी अटकी हुई पड़ी हुई है। आई थिंक ये जो कुछ इश्यूज़ है इनको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। बाकी लाइक आई सेड, ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छी लग रही है, बट एक कुछ ग्लिचेस जो हैं दे जस्ट नीड टू सॉर्ट देम बिफोर दे स्टार्ट डिलीवरिंग their products to the general public. Thank you so much people for watching this video.